प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा सह दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित चल रहे कार्य प्रगति की समीक्षा की गई प्रभारी जिला अधिकारी के द्वारा और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में विद्यालयों में चल रहे पठन पाठन की स्थिति और भी बेहतर कैसे बनाए जाए, इस पर विशेष चर्चा की गई। वहीं छात्र छात्राओं को विद्यालय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, विद्यालयों में छात्राओं की अधिक से अधिक उपस्थिति कैसे दर्ज हो, इस पर भी चर्चा की गई। जिन विद्यालय में छात्रों को भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है, उन सभी जगह में भोजन पानी की किस तरीके से कोई कमी ना हो। जिस स्थल पर भोजन बन रहा है वहां पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए, कहीं पर कोई गंदगी या जल जमाव ना हो, अच्छे प्रकार से भोजन बनाकर विद्यार्थियों को दिया जाए। वहीं विद्यालय भवन की क्या कुछ स्थिति है, विद्यालय भवन पर भी विशेष ध्यान रखते हुए क्या कुछ आवश्यक है उसे मुहैया कराने की ओर कार्य किया जाए। कोई स्कूल विद्यालय भवन यदि बन रहा है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था पर सुधार लाने की बात कही गई। इसको लेकर समय समय पर इसकी समीक्षा की जाए। एक हफ्ते में क्या सुधार हुआ शैक्षणिक गतिविधि में और क्या सुधार हुआ आधारभूत में, इस मॉनिटर करना अति आवश्यक बताया गया। शिक्षा विभाग से संबंधित विद्यालयों में पठन पाठन और विद्यालयों की तमाम स्थिति को लेकर और कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। वहाँ वेरीफाई होने के बाद में वो मेरे आगे भी आता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट डीपीओ के बाद में फिर डीसी कलेक्टर डीडीसी के पास होता है। डीडीसी के उनके भी से वेरीफाई होने के बाद में फाइनल उनका पेमेंट उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। दरभंगा में सीटीईटी परीक्षा देते हुए 12 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी फर्जी परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की कार्रवाई चल रही है। ये गिरफ्तार किए गए इन फर्जी परीक्षार्थी अलग अलग केंद्रों से पकड़े गए थे। इस संबंध में हमने दरभंगा के सिटी एसपी शिवम आर्या से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि नोटर डेम इंटरनेशनल स्कूल भैरवपट्टी परीक्षा केंद्र से एक फर्जी परीक्षार्थी, डीएवी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी अभ्यर्थी, जिला स्कूल परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी परीक्षार्थी, एंजल स्कूल परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी परीक्षार्थी, डॉन बास्को स्कूल परीक्षा केंद्र से 5 फर्जी परीक्षार्थी फर्जी सीटीईटी की परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। जैसे सीटीईटी परीक्षा में दरभंगा के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या सारा मामला है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? से कल दिनांक 7 जुलाई को सीटीईटी की परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उसके तहत में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में एग्जाम जो चल रहे थे, उसमें ही जो परीक्षा के जो संचालक हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहते हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि कई जगह पे फर्जी जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर आ गए हैं और किसी और के बदले परीक्षा दे रहे हैं। इसी के तहत में हम लोगों ने अपना भी सत्यापन किया और जांच की, तो उसमें ये पाया गया कि कुल 12 परीक्षार्थी ऐसे जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने को किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। इसमें लहरियासराय थाना में 9 परीक्षार्थी ऐसे जो पकड़े गए हैं। इसके अलावा 2 हैं जो सदर थाना में और 1 जो है वो बहादुरपुर थाना में ऐसे फर्जी जो परीक्षा देने वाले व्यक्तियों को पूछताछ की गई है और पाया गया है कि वो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया जाएगा। इसमें महिला पुरुष दोनों ही फर्जी परीक्षार्थी शामिल हैं। इसमें दोनों ही तरह के व्यक्ति जो है वो शामिल हैं और जो परीक्षा के जो केंद्र के जो वो रहते हैं हमारे केंद्र अधीक्षक, उन लोगों के द्वारा जो जिनको भी जांच में पाया जाता है कि वो किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे हैं और कई बार होता है जो आधार कार्ड से जब उनका मैच कराया जाता है तो उसमें वो मैच नहीं पाया जाता है, तब उनको बेसिकली पहले उनसे पूछताछ भी की जाती है। तो पाया जाता है कि वो सही में
फर्जी पाए गए हैं तब उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाती है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। कहीं ना कहीं सर कोई मास्टर माइंड इसके पीछे है, जिसके पर्दे के पीछे वो कर रहे हैं और इस तरह से जो फर्जी जो है इस तरह से परीक्षार्थी आ रहे हैं। अभी इनसे पूछताछ की गई है और आगे की पूछताछ भी अभी जारी है। इसमें जो भी मास्टरमाइंड है, जिनको पीछे से जिन्होंने इनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, वो लोग बोला कि यहाँ पे आके दो, या फिर पैसे का जो भी लेन देन है उस सब को हम जांच करेंगे और आगे भी अगर किसी और की भूमिका इसमें स्पष्ट रूप से सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर जिनके उनके भी कार्रवाई होगी जी, उनका भी बेसिकली कांड में नाम जो है वो खंगाला जाता है कि उनको उनकी भूमिका इसमें स्पष्ट करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं फर्जी लोग, तो ये लोग कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। तो वैसे कुल 12 लोग ऐसे पकड़े गए हैं। तो ज्यादातर अभी हमें देखना होगा, लेकिन अलग अलग जगह से ये अपना ताल्लुक रखते हैं। इसमें कुछ हैं जो मधुबन जिला से भी रहने वाले हैं और कुछ हैं जो अन्य जिला जैसे कि सारण से भी रहने वाले हैं। किसके बदले एग्जाम दे रहे थे? श्रवण कुमार मंडल। ये कौन लगते हैं आपके? तो फिर कैसे इनका एग्जाम दे रहे थे आप? कोई आदमी था उसके पैसा के लिए? कितना पैसा बात हुआ था? हाँ? 50,000? जी सर। तो अभी तक एडवांस में कितना दिया? अभी ने बाहर निकलने के बाद देता है। घर कहाँ हुआ? शंकरपुर और जिला? मधुबनी। कितने बात किए थे इससे? जो बोला हुआ बोलिए ना, कितना बात हुआ? 50? क्या 50? 1000 तो एडवांस में दिए थे? 5,000 वो तो बोल रहा है जो निकलते तब 50,000 देता। 50,000 नहीं दिए, 5,000 एडवांस 5,000 दिए और निकलते तो 45,000 बाद में देते। अभी नहीं, जब काम पूरे रिजल्ट के आ रहे बाद होता है। तो ये धंधा कब से तुम कर रहे हो? हम नहीं, हाँ? पहले बार था मेरा। एग्जाम कौन जी का था? सीट का। दरभंगा शहर में आए दिनों सड़क जाम होना या आम दिनों की बात बनकर रह गई है। सड़क जाम की समस्या से शहरवासी कब तक छुटकारा पा सकेंगे ये किसी को नहीं पता। जिस तरह से दरभंगा शहर में आए दिनों किसी न किसी सड़क में सड़क जाम हुआ करती है, इसको लेकर यातायात थाना दरभंगा को कोई ठोस कदम उठाना होगा, तभी जाकर शायद सड़क जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं सड़क जाम की समस्या ऐसे लोगों और वाहन चालकों की वजह से भी होती है जो वन वे में यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे वाहन चालक के कारण भी सड़क जाम हुआ करती है। जिन जगहों पर अक्सर सड़क जाम लगा करती है, आवश्यकता है ऐसी जगह पर ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनिधि की जाए, ताकि जैसे ही सड़क जाम की स्थिति बने उससे पहले इसका उपाय निकाल लिया जाए। सड़क जाम में काफी लंबे समय तक लोग फंसे रहे। हम आपको दरभंगा शहर की सड़क जाम की स्थिति की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोग घंटों इस जाम में फंसे रहे। वहीं जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ही फेल है। सड़क जाम आए दिनों होता रहता है और ट्रैफिक पुलिस भी बहुत कम नजर आती है। यही कारण है कि लोग घंटों इस सड़क जाम में फंसे रहते हैं। घंटा तो जाम लगा रखा है, यहाँ पर 1 बाय रास्ता कर रखा है। क्या कारण है जो जाम लगता है इतना? अब ये सब 1 बाय में 2 बाय भी चल रहा है। कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं जो जाम में फंस गए? हम नाका 5 पे जा रहे हैं। अच्छा, अभी कौन सा ये रोड है, कौन सा जगह है ये? ये जगह तो मुझे भी नहीं है। नाका नंबर 6 से नाका नंबर 5 में जा रहे हैं। हाँ, 2 घंटा ऊपर। क्या कमी लग रहा है, किस लिए ये जाम लगता है? यहाँ पर कहीं से कहीं पे लोग पुलिस है ही नहीं, तो नजर क्या आएगी? ये कमी का ये देखिए रॉन्ग साइड आ रहा है गाड़ी, ये 1 बाय में रॉन्ग साइड का आया। किसी को देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है जो कौन राइट साइड रॉन्ग साइड जा रहा है? कौन मर जाए कोई किसी को परवाह नहीं है। घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, देख रहे हैं 1 वे में गाड़ी आ रही है। कहाँ से कहाँ आपको जाना था जो जाम में फंस गए? हमको लालबाग जाना है, मौलागंज। ऐसे जा रहे हैं? जी, ये जो जगह है कौन सा जगह जो जाम में नाका पे हम जाम में फंसे हुए हैं। लगभग कहाँ से कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है? ये आपको मब्बी तक जाम लगा हुआ है। कम लगा हुआ है पूरा 1 वे में देख रहे हैं 6 नाका रामगंज पूरा जाम है। जी, 1 वे में गाड़ी सब आती है, इसके कारण जाम लगता है। क्या लग रहा है आखिर क्या कमी है जिसके कारण यहाँ पे जाम लगता है? फुटपाथ फ्रैक्चर ज्यादा हो चुका है,
फुटपाथ पे ज्यादा है। 9 इंच का पालन देख ही रहे आप, सब दहने से चढ़ के आ। ट्रैफिक पुलिस तो नाम ही नहीं, अभी गर्मी में सब साइड में ठंडे में बैठा होगा। प्रशासन की कमजोरी है। क्या लग रहा है किस लिए यहाँ पे जाम होता है, क्या कमी ये है? मतलब का जाम होता है, गली कुची है। कौन सा जगह? ये रामगंज है। कितना देर से जाम है? ये करीब 1 घंटा से जाम। कहाँ से कहाँ तक जाम लग रहा अभी है? हमको पेट्रोल पंप से यहाँ आने में 1 घंटा लगा। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना सामने आई है। यह घटना दरभंगा जिला के पतौर थाना क्षेत्र के खैरा गांव में जमीन को लेकर हुई है। इस विवाद में एक ही परिवार की एक महिला सहित 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा के सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के इमरजेंसी भाग में चल रहा था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सर्जिकल भवन में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। घायल उमेश साहू ने बताया कि उनका भतीजा रोशन कुमार साहू और उनकी माता देवकला देवी रोपनी के लिए अपने खेत में गए थे। तभी पड़ोसी मुकेश साहू, भारत साहू, सुंदर साहू, शिव कुमार देवी, रूबी कुमारी, कमल साहू, समतौला देवी, बच्चा बाबू साहू, अजय साहू लाठी डंडा, कुदाल और चाकू लेकर उनके भतीजे पर हमला बोल दिया और उसकी जान से मारने की नीयत से वार करने लगा। मुकेश साहू ने चाकू लेकर उनके भतीजे के सिर में दे मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। बीच बचाव में गई उसकी मां देवकला देवी को भी गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं उमेश साहू ने बताया कि बीच बचाव करने वह पहुंचे और उनके ऊपर भी चाकू और कुदाल से हमला कर दिया गया, जिसमें वह बुरी तरीके से घायल होकर उनका हाथ टूट गया। लेकिन हंगामा होते ही स्थानीय लोग इकट्ठा होने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। मामले की सूचना फोन के माध्यम से पतौर थाने को दी गई। थाना प्रभारी ने पहले इलाज करवाने को कहा, जिसमें देवकला देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जोर से बाजू के की नाम भेल अहाँ के पति के नाम? घर कतऽ भेल? थाना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने 8 जुलाई को आईक्यूसी सभागार में ऑनलाइन माध्यम से सुबह 11 बजे से अधिकारी वेबसाइट www.biharcetbed-lnmu.in पर सीईटी बीएड 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया। सोमवार को हुई विशेष बैठक में कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने सीईटी बीएड परीक्षा की पूरी टीम को परीक्षा को सुचितापूर्ण और पारदर्शी बनाने के उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाने के लिए कुलाधिपति को विशेष साधुवाद दिया। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम का अध्ययन करने और कुशल शिक्षक बनने की बात कही। शिक्षक देश और समाज में ज्ञान दीप जलाने का कार्य करता है, देश को वैचारिक समृद्धता प्रदान कर युवाओं के माध्यम से सशक्त नींव रखने का कार्य करता है। यह बातें कुलपति ने ऑनलाइन माध्यम से अपने संबोधन में कही। प्रोफेसर चौधरी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिहार राज्य में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन और सफलतापूर्वक परीक्षा फल प्रकाशित करने का श्रेय उन्होंने कुलाधिपति के दिशा निर्देश को दिया। उन्होंने विद्यालय परिवार की ओर से कुलाधिपति, प्रधान सचिव तथा राजभवन के सभी पदाधिकारियों के प्रति कृतज्ञ होने के साथ ही सहभागी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, नोडल पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नोडल ऑब्जर्वर और परीक्षा कार्यों में शामिल एवं सहयोग प्रदान करने वाले पर्यवेक्षकों, केंद्राधीक्षकों, निरीक्षकों, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के साथ जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के प्रति भी आभार प्रकट किया। बहुत ही सुखद परिणाम है। पिछले 4 वर्ष से हम लोगों ने सबों के सहयोग से बखूबी इस परीक्षा को आयोजित किया और इस बार 5वीं बार इसका संपादन हुआ है, और जिसमें आज जो 25 तारीख को हमारी परीक्षा हुई थी पूरे राज्य में, उसका परीक्षा फल आज जारी किया माननीय कुलपति महोदय ने। आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तीर्णता का जो प्रतिशत है वो लगभग 95% है, 94.98% है। 2,08,818 अभ्यर्थी थे
जिसमें सम्मिलित हुए परीक्षा में 1,89,568 और इस बार अन्य वर्षों की भांति उस सम्मिलित अभ्यर्थी में उत्तीर्णता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और वह है 1,80,050, जिसका प्रतिशत मैंने आरंभ में कहा कि 94.98 है। और इस बार हमारी बेटियां बाजी मारती रही है, सभी परीक्षाओं में बिहार की, बीएड में भी टॉप रही है। 120 अंकों की परीक्षा में 102 अंक हासिल करके हाजीपुर वैशाली की है प्रीति अनमोल। प्रीति अनमोल को भी बधाई है। और कुल जो टॉप 10 है उसमें 2 लड़की है और 8 लड़के हैं। ऐसा देखा गया कि टॉप 10 में जो 100 प्लस कितने नंबर? जी 100 प्लस में जो है 3 बच्चे हैं। 102 वही अनमोल, प्रीति अनमोल है 102 अंक, और 100 अंक के साथ 2 बच्चे हैं, लड़का है कुणाल सिंह और बुल्लू कुमार। इसके बाद 98 अंक हासिल करके 2 अभ्यर्थी है, 97 पर 3 है और 96 पर 2 है, 102 की संख्या में। आगे की प्रक्रिया कब से प्रारंभ है? आगे की प्रक्रिया स्वतः मतलब जो हमारा पूर्व निर्धारित है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, इसकी भी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे स्टूडेंट्स? वो उसका वेबसाइट दिया हुआ है और आपको भी इसकी सूचना दी जाएगी। बच्चे एकदम अपडेट है आजकल के हमारे बच्चे। वो सीईटी बीएड 2024 का जो साइट है उस पर अपना लिंक करेंगे और उन्हें अपना परीक्षा परिणाम अभी से ही दिखाई पड़ेगा। हमारा जारी हो गया है, अब एयर में है हमारा परीक्षा परिणाम। संयुक्त कृषि भवन परिसर दरभंगा में आयोजित 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का उद्घाटन संयुक्त निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा संजय नाथ तिवारी ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा, उप परियोजना निदेशक आत्मा अम्बा कुमारी, सहायक अध्यापक क्षेत्रीय धान अनुसंधान केंद्र बिरौल डॉक्टर मोहम्मद साजिद हुसैन, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण शाहिद जमाल, सहायक निदेशक बीज संस्करण अमित कुमार, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण डॉक्टर आकांक्षा, सहायक निदेशक उद्यान नीरज कुमार झा, सहायक निदेशक के बीज विश्लेषण अमित रंजन, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर हरिमोहन मिश्रा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बिरौल कविता कुमारी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण डॉक्टर आकांक्षा ने कहा कि प्रथम चरण के आवेदक किसानों का चयन कर उनके कृषि यंत्रों को परमिट निर्गत कर दिया गया है। आने वाले दिनों के लिए दिए जाने वाले यंत्रों के आवेदन प्रक्रियाधीन है। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दर पर कृषि यांत्रिकरण जैसे जुताई एवं बीज सैया तैयार करने वाले यंत्र, ट्रैक्टर, पावर टिलर, एमबी प्लाऊ, स्प्रिंग टाइम क्लिवेटर, रिजिड टाइम क्लिवेटर, बार पॉइंट क्लिवेटर और बीज बुआई और रोपनी वाले यंत्र, पैडी ड्रम सीडर, स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर, बीज उर्वरक ड्रिल, बेड प्लांटर, अर्ध स्वाक्षित पोटैटो प्लांटर, ट्रैक्टर धारित शरद मक्का, डीज प्लांटर और सिंचाई यंत्र, स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति, ड्रीप सिंचाई पद्धति, मोनोब्लॉक पंप सेट, सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी यंत्र, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बेलर रैक सहित रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ डीपर, सुपर सीडर आदि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन किसानों से प्राप्त कर लॉटरी के माध्यम से चयन कर 812 आवेदकों को स्वीकृति पत्र यंत्र क्रय के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीज वितरण का कार्य सभी प्रखंड में चल रहा है। किसानों को प्रशिक्षण के लिए दूसरा राज्य भी भेजा जा रहा है। संयुक्त निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, किसानों को समय से बीज उपलब्ध करावे। उन्होंने किसानों से कहा कि यूरिया उर्वरक का कम से कम प्रयोग करे और मोटे अनाज जैसे मड़ुआ, कोदो, ज्वार, सावा आदि की खेती करे। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण डॉक्टर आकांक्षा ने बताया कि किसान उत्पादक समूह को 10 लाख पर 8 लाख अनुदान यानी 80% के अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है, जबकि व्यक्तिगत किसान को 10 लाख के यंत्र बैंक पर 4 लाख रुपए का अनुदान शामिल है। श्री विपिन बिहारी सिन्हा जी, कृषि वैज्ञानिक क्षेत्रीय धान अनुसंधान केंद्र बिरौल दरभंगा के डॉक्टर साजिद हुसैन साहब,
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दरभंगा सदर, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक कृषि यांत्रिकरण डॉक्टर आकांक्षा, उप निदेशक श्रीमती अम्बा कुमारी, हमारे अन्य पदाधिकारीगण, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम, किसान भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, आज मुहर्रम की पहली तारीख पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से जिला मुहर्रम कमेटी किला घाट कार्यालय के पास से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें मुहर्रम के हजारों की संख्या में खिलाड़ी पहुंचे थे। मिट्टी लाकर रस्म अदा की। दरभंगा जिला के भटियारी सराय स्थित हजरत बिका शाह सलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ से मिट्टी लाने का रस्म अदा किया गया। वहीं मुहर्रम के खिलाड़ियों द्वारा रास्ते में मुहर्रम का कर्तव्य दिखाया गया। निकाले गए मुहर्रम का ये जुलूस दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय किला घाट दरभंगा से निकलकर सीएम कॉलेज के रास्ते होते हुए किला घाट, मशरफ बाजार, दरभंगा टावर चौक, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, नाका नंबर 5 होता हुआ कई सड़कों से गुजरा। मालूम रहे कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से आज 8 जुलाई है और आज उर्दू महीना मुहर्रम का पहला तारीख है। आज से लेकर 10 दिनों तक चलने वाले यह मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 17 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। मुहर्रम की पहली तारीख है। यहाँ से किला घाट से यहाँ पर तमाम लगभग 20-25 अखाड़ा यहाँ जमा होते हैं और किला घाट क्या मतलब बाजार, टावर, मिर्जापुर, कोतवाली चौक होते हुए बिहार चले जाते हैं। वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं और उस मिट्टी को यहाँ किला घाट के मम्बाड़े पे रखते हैं ताकि फिर जो है जुनैर सुमात यहाँ से फिर शुरू होते हैं। बहुत बहुत हमेशा मुहर्रम पर्व चूँकि 1 से 10 तारीख तक जो है मनाया जाता है और आज पहला दिन है मुहर्रम के पर्व का। आज जो है मिट्टी लाने की रस्म बिका शाह सलानी से लाई जाती है मिट्टी, जिसमें जुलूस की शक्ल में लोग नगर थाना होते हुए, टावर चौक, मिर्ज़ापुर होते हुए आपको नाका नंबर 5 और भटियारी सराय होते हुए वो बिका शाह सलानी पहुँचते हैं और वहाँ से मिट्टी लेकर वापस किला घाट आ जाते हैं। इस बार इलेक्टेड होकर हम लोग आए हैं। इलेक्शन हुआ था, उसमें हम सचिव पद पर चुने गए हैं और इससे पहले भी हम 17 साल रह चुके हैं। इस दफ़े उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग मनाएंगे और शांतिपूर्ण मनाएंगे। जो नाराजगी थी किला घाट के लोगों की या पूरे जिला में जो लोगों की नाराजगी थी वो तो अब पूरी तौर से खत्म हो गई है। किला घाट के जो लोग नाराज थे सब लोग मान गए और अच्छे से हम लोग के साथ हैं। जो इस बार नुमाइशी का प्रोग्राम जो होता था और खेल वगैरह में भी कुछ तब्दीली आई है या फिर कुछ पुराना ही जैसा चलेगा? नहीं, जो पहले से चलता हुआ आया भाई 7 तारीख को नुमाइशी प्रोग्राम होगा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी। 5 नाका जाते हैं, 5 नाका से हम लोग बिका शाह सलानी जाते हैं, वहाँ से मिट्टी लाने का रस्म करते हैं और सब लोगों को यही अब मैं अपील भी करूँगा, जितने भी उस्ताद हैं, खिलाड़ी हैं, जो अमन सुकून के साथ आए और शांतिपूर्वक से खेल जुलूस ले जाने का कोशिश करें। 8 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा अभाविप के स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस के पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद क्विज प्रतियोगिता का समापन समारोह, छात्र संवाद एवं सम्मान समारोह जुबली हॉल सभागार स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामूहिक रूप से कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरभंगा विभाग प्रचारक रविशंकर, युवा उद्यमी राहुल मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश मंत्री उत्सव परासर, विभाग प्रमुख प्रोफेसर अमृत कुमार झा एवं विभाग संयोजक राहुल सिंह ने किया। खेलो भारत के संयोजक सत्यम झा ने कार्यक्रम की शुरुआत परिषद गीत से की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन भर में सीखते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में निरंतर एक प्रतिस्पर्धा रहती है। उन्होंने छात्र जीवन के 5 लक्षण को विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन सीएम कॉलेज उपाध्यक्ष मनोहर मिश्रा एवं धन्यवाद ज्ञापन विभाग संयोजक राहुल सिंह ने किया। भारत माता की आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित है दरभंगा के माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, मंच पर उपस्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा जी, विभाग प्रचारक आदरणीय श्री रविशंकर जी, युवा भूमि के रूप में राहुल मिश्रा जी, बहुत पुरानी छात्रा कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य पूजा कश्यप जी, अमृत झा जी, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के सहमंत्री उत्सव पराशर जी, विभाग के संयोजक राहुल सिंह जी, हम लोग के सामने बैठे हुए विद्यार्थी परिषद के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता प्रोफेसर हरिकृष्ण सिंह जी जो दूरस्थ शिक्षा के निदेशक हैं, बिंदु जी, उपस्थित परिषद के स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर मनाया जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग को देखकर मुझे अपना विद्यार्थी परिषद का समय याद है, जब मैं भी विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्यक्रमों में जाता था, कार्यक्रमों में सहभागिता करता था। अच्छे से एक बताइए, बोले सिर्फ आज से पहले विद्यार्थी परिषद के किसी बैठक में या कार्यक्रम में कौन कौन गए हैं? एक बार हाथ भाई तो सामने जो बैठे हुए चलिए। मतलब ये अच्छी बात है कि नए छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम में आए। आप लोग का सम्मान भी होना है और क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिए। ऐसा ही है ना, क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिए। कौन कौन क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिए? एक बार हाथ भाई तो ज्यादा क्विज प्रतियोगिता के छात्र और छात्राएं है। बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग ने क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और आज आप लोग का परितोषिक कर लिया। रिजल्ट पहले ही आ चुका है कि आज पता चलने वाला है कौन आगे थे, किनको कितना मार्क्स है, पहले ही पता है, आज पता चलने वाला है। तो मन में उत्सुकता भी होगी। कोई परीक्षा देते हैं तो मन में उत्सुकता होती है कि मुझे कितना मार्क्स आया, मैं कौन से स्थान पर रहा, और तनाव भी ज्यादा रहा है ना इसी बात। तो आप लोग रिजल्ट के प्रतीक्षा में, तब तो हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं आप लोग के ध्यान में जाता ही नहीं हो, क्योंकि ध्यान है परिणाम की ओर, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को, मतलब 75-76 वर्ष हो गए। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ, और इस देश में जितने भी छात्र संगठन हैं वह किसी न किसी राजनीतिक दल के छात्र संगठन, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किसी राष्ट्रीय दल का नेता का फोटो है क्या? नहीं है। एकमात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है या उसकी छात्र इकाई नहीं, मतलब स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी परिषद काम करती है। और विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है राष्ट्र का पुनर्निर्माण। धन्यवाद देता हूँ वो यहाँ आए हैं, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया। और मैं बात सके मैं पहली बार किसी कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो मैं उत्सव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इसके लिए। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बस एक बात बोलूँगा, हम लोग ये जो भी एक क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है, इसमें जो बच्चे सफल होते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पुरस्कृत होंगे, लेकिन जो सफल नहीं हो पाते हैं उनको अगली बार के लिए तैयारी करनी है। अगली बार उनको पूरे दम बल से इसके लिए तैयारी करके इसमें उत्तीर्ण होना है और मनोबल कम नहीं करना है। अब आगे अभी आने वाला है रिजल्ट, क्या आप लोग का रिजल्ट आता है, लेकिन अगली बार के लिए जो नहीं उत्तीर्ण होते हैं वो मेहनत करें और अगली बार पूरे हाथों से उत्तीर्ण होने का कोशिश करें। बस, धन्यवाद। आगे से समय नहीं लेंगे।
वंदे वंदे। विद्या की देवी माता सरस्वती, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे सर, परिक्रमा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, अभाविक के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा के दरभंगा विभाग प्रचारक श्रीमान रविशंकर जी, अभाविक के पूर्व कार्यकर्ता, दरभंगा के नगर विधायक, हम लोगों के बड़े भाई श्री संजय तरावगी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा उद्यमी बड़े भाई राहुल मिश्रा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बहन पूजा कश्यप जी, विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अमृत कुमार झा सर एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के संयोजक भाई राहुल सिंह जी, साथ ही सभागार में उपस्थित अभाविक के पूर्व कार्यकर्ता दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह सर, हमारे बीच उपस्थित अभाविक दरभंगा जिला के जिला प्रमुख प्रोफेसर बिंदु चौहान बहन, हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार सर, विद्यार्थी परिषद के शुभचिंतक बड़े भाई आशीष झा जी एवं इस सभागार में उपस्थित अभाविक दरभंगा के सभी कार्यकर्ताओं, इस क्विज कंपटीशन के सहभागी हुए सभी छात्र छात्राओं एवं मीडिया बंधुओं का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम सिर्फ क्विज प्रतियोगिता का समापन ही नहीं है, बल्कि एक छात्र संवाद के साथ साथ आप लोगों का सम्मान का भी कार्यक्रम है। हमारे के पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा सर ने परिषद के बारे में बताया, श्रीमान रविशंकर जी ने परिषद के महत्ता के बारे में बताया कि आज विद्यार्थी परिषद किसी भी कैंपस में, चाहे वो छात्र हित हो, समाज हित हो या राष्ट्र हित हो, हर एक जगह कार्य करने के लिए दुनिया ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली एवं सबसे बड़ा छात्र संगठन रहा है। आज विद्यार्थी परिषद का अपना लगभग 50 लाख से भी ज्यादा अपने सदस्य हैं। आज विद्यार्थी परिषद इसी ध्येय वाक्य के साथ अपने 75 वर्ष की आर्थिक यात्रा पूर्ण कर अपने 76वें वर्ष में प्रवेश करेगी। आप सबों को इस अभाविक के स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय छात्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रस्तुत करता हूँ। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पीएनबी बैंक के समीप बैठक कर 11 जुलाई को विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन करने की घोषणा कर दी गई है। बैठक को एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, कुंदन भारती व शुभम कुमार, कॉलेज टीम के सदस्य अंकित राय, कृष्णा कुमार, मुस्कान कुमारी, तुलसी कुमारी, सूरज कुमार, आदर्श कुमार व पिंटू कुमार आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से नया डेटा सेंटर विश्वविद्यालय में आया है, तब से सभी प्रकार के रिजल्ट निकलने के बाद छात्रों को एब्सेंट कर देना, प्रमोटेड कर देना, रिजल्ट पेंडिंग कर देना एक परंपरा सी बन गई है। गलत कॉलेज और विश्वविद्यालय करते हैं और परेशान छात्रों को किया जाता है। कहा कि इस बार लड़ाई तत्कालीन निदान का नहीं होगा, इस बार लड़ाई रिजल्ट की समस्या के स्थायी समाधान के लिए होगा। कहा डेटा सेंटर को तत्काल विश्वविद्यालय से हटाया जाए, जिस भी छात्रों को कम नंबर देकर प्रमोटेड किया गया उसको पास किया जाए और जिस भी छात्रों को परीक्षा देने के बावजूद रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है उसका तत्काल निदान किया जाए। पार्ट 3 का रिजल्ट घोषित किया जाए, साथ ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा इस सत्र से शुरू की जाए, जिसके लिए सभी छात्रों ने 2 दिन तैयारी कर गुरुवार को आंदोलन करने की घोषणा की है। करेंगे ये और बोलेंगे कागज आकर तुम जमा करो, ये सही है क्या? ये सही है क्या? एब्सेंट कौन किया है? करना क्या चाहिए? इनको करना चाहिए ना। ये नया फॉर्मूला लेकर आ गए कि आप जाकर एग्जाम का डेट निकलवा दिए। फिर से एग्जाम मतलब करेगा क्या? क्या करना है? मतलब एक बच्चा दोबारा एग्जाम दे? इनसे पूछिए क्या चाहते हैं, दोबारा एग्जाम दे? अब जो बच्चे का क्लियर नहीं हुआ उसका क्या करेंगे? जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका क्या करना है? मनोज जी,
बाद देखो तो इंशाल्लाह कंट्रोल। नहीं आप बताइए ना, सुनिए आप बताएं एग्जाम का डेट निकलने वाला है। जो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, विनोद कुमार ओझा से पूछिए जाकर, तो फिर आप बीच में उनको क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं, अभी ओझा की नहीं है तो वही जो है वो तो बोलते हैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे डिसीजन क्या लेना है आप लोगों को? अरे ये हट जाएंगे दूसरा आएंगे आश्वासन देंगे, हो गया। हम कह रहे हैं परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमको, परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। डाटा सेंटर को हटाना होगा, डाटा सेंटर को हटाना होगा, डाटा सेंटर को हटाना होगा। कॉलेज में पूछिए 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हुआ है, पूछिए क्या चाहते हैं? चुनाव होना चाहिए। ये लोग क्या चाहते हैं, पूछिए इनसे क्या चुनाव क्यों नहीं, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बताइए? चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, तब परमिशन नहीं आई, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? और सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, क्यों नहीं होगा? बैठ जाइए सभी आदमी, बैठ जाइए सभी आदमी, बैठ गए। हाँ बैठ जाइए। आज का क्या कार्यक्रम था? देखिए बहुत सारे छात्रों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला गया है उसमें अनियमितता पाया गया है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है। आप देखिएगा बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको एब्सेंट कर दिया गया है और कॉलेज और विश्वविद्यालय के द्वारा कहा जाता है कि आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, मेमो निकालिए, फोटोकॉपी निकालिए, जमा कीजिए। आखिर भाई गलती किया है विश्वविद्यालय ने, गलती किया है कॉलेज ने, तो इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते? पिछले 4 सालों से जब भी विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट निकाला गया है ये समस्या बार बार आ रहा है। उसी के खिलाफ हमने छात्रों को एक किया है, उन्हें बताया है कि आने वाले 11 तारीख को हम लोग बृहद तौर पर बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा संघर्ष करेंगे, ताकि जो ये बार बार घटनाएं हो रही है रिजल्ट को लेकर इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए और साथ ही साथ छात्र संघ का चुनाव हो, पार्ट 3 का रिजल्ट घोषित किया जाए। इन तमाम मांगों को भी हम लोगों ने प्रमुखता से रखा। तो समस्या बार बार आती है, तो आज ही क्यों जगे आप? कोशिश रहती है, छात्र जागरूक नहीं है, छात्रों को जब समस्या होती है तब वो पहुंचते हैं, वैसे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं खैर समस्या है, पहुंचेंगे तब वो समझेंगे कि आंदोलन क्या होता है, छात्र आंदोलन क्या होता है। हमें उम्मीद है कि अगर हम लोग लगातार काम करेंगे तो आने वाले 2 साल 3 साल 4 सालों के बाद कॉलेज में एक बदलाव देखने को मिलेगा। कॉलेज विश्वविद्यालय में आप कॉलेज में आंदोलन होते हुए देखेंगे। आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए 3rd ईयर के रिजल्ट में थोड़ा लेट चल रहा है। हम लोगों को 15 जुलाई तक का समय दिया गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। हम लोग उस पर भी दबाव बना रहे हैं। अगर छात्र हमारे साथ आएंगे, छात्र आएंगे तभी हम आवाज उठाएंगे। छात्र घर पे बैठे रहेंगे तो हमें भी कोई समस्या नहीं, घर पर बैठे रहेंगे।